आरएसएस के सामने गिड़गिड़ाने से भी नहीं बनी बात, भागवत ने डायरेक्ट मोदी की बैठक में घुसपैठ कर दी। एक तरफ आरएसएस ने दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग बुलाई, दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने अचानक से उपराष्ट्रपति चुनावों को ही कैंसिल कर दिया है। तो क्या आरएसएस के खेल ने उपराष्ट्रपति चुनावों को पलट दिया है? सवालों के जवाब आपको बताएंगे। भागवत के एक्शन पर गृह मंत्री अमित शाह ने क्या रिएक्शन दिया है, उस पर भी आएंगे। लेकिन पहले कैसे अमित शाह की चाणक्य नीति पूरी तरीके से फेल हो गई है, खबर देखिए। खबर आप देखिए जी न्यूज की। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति बीजेपी अध्यक्ष को लेकर जारी चुनावी चर्चा के बीच आरएसएस की अचानक होने जा रही बैठक, भागवत भी करेंगे शिरकत। तो आर पार की जंग शुरू हो चुकी है। एक तरफ मोहन भागवत ने दिल्ली में डेरा डाल दिया है, दूसरी तरफ अमित शाह ने एनडीए संसदीय बोर्ड की मीटिंग को कैंसिल किया है। आपको बता दें कि पहले खबर आई कि 17 अगस्त को मोदी शाह संसदीय बोर्ड की मीटिंग में तय करेंगे कि अगला उपराष्ट्रपति उम्मीदवार कौन होने वाला है, लेकिन अचानक से खेल पलट गया है। सूत्रों के मुताबिक जैसे ही मोहन भागवत ने 19 अगस्त को दिल्ली में आरएसएस की हाई लेवल मीटिंग बुलाई, तो अमित शाह ने भी अचानक से संसदीय बोर्ड की मीटिंग को कैंसिल कर दिया। तो क्या ऐसे हालातों में 19 अगस्त को आर पार होकर रहेगा? आपको बता दें कि 19 अगस्त को एक तरफ बीजेपी आला कमान उपराष्ट्रपति उम्मीदवार का चयन करेगा, वहीं दूसरी तरफ 19 अगस्त को ही दिल्ली में भागवत की अध्यक्षता में आरएसएस की हाई लेवल मीटिंग होने वाली है। और इस मीटिंग को लेकर आपको जानकर हैरानी होगी कि आरएसएस की मीटिंग का एजेंडा भी उपराष्ट्रपति चुनाव ही है। और ये कोई हवाई बात नहीं है, खबर भी मौजूद है। खबर आप देखिए जी न्यूज की। इसमें लिखा हुआ है कि सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में जहां आर्थिक मुद्दों पर चर्चा होगी, वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपराष्ट्रपति चुनावों को लेकर भी मंथन हो सकता है। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनावों को लेकर पहले ही पेच फंस गया है। ऐसे हालातों में क्या आरएसएस का उपराष्ट्रपति होगा और क्या धनखड़ का इस्तीफा लेना बीजेपी की सबसे बड़ी चूक साबित होगा? कई सवाल खड़े होते हैं। क्रोनोलॉजी समझिए। अचानक से भागवत का दिल्ली जाना, एनडीए संसदीय बोर्ड की मीटिंग का कैंसिल होना, आरएसएस और एनडीए की एक ही दिन दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग होना कोई संयोग नहीं बल्कि सोचा समझा प्रयोग है। आपको बता दें कि आरएसएस ने सिर्फ उपराष्ट्रपति पद पर अपना दावा नहीं ठोका है, बल्कि गुजरात लॉबी पर अपना दबाव बनाने के लिए रणनीति भी तैयार कर ली है। मतलब जिस ट्रंप का नाम मोदी जी लेना नहीं चाहते, 50% टैरिफ कर जवाब देना नहीं चाहते, उस टैरिफ पर अब आरएसएस मीटिंग करेगा। सिर्फ मीटिंग नहीं करेगा बल्कि अमेरिका का विरोध करने की भी रणनीति तैयार होने वाली है। खबर देखिए, इसमें लिखा भी हुआ है कि अमेरिका की तरफ से भारत पर 50% टैरिफ लगाए जाने के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 19-20 अगस्त को दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित कर रहा है। इस बैठक में अमेरिकी नीति के आर्थिक प्रभावों पर चर्चा होगी और प्रतिकार की रणनीति बनाई जाएगी। अब ये अमेरिका का प्रतिकार है या फिर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आरएसएस प्रतिकार करने वाला है, आप समझ सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि राहुल गांधी के चैलेंज करने के बावजूद मोदी ने सदन में ट्रंप का नाम नहीं लिया। तो नहीं लिया, क्यों नहीं लिया? इसलिए नहीं लिया क्योंकि पीएम मोदी जानते हैं कि अगर ट्रंप के खिलाफ बोला तो सच्चाई दुनिया के सामने आ जाएगी। की भी सच्चाई है ना, अगर पीएम ने बोल दिया तो फिर वो खुल के बोलेगा और वो पूरी सच्चाई रख देगा, तो इसलिए नहीं बोल पाएंगे। तो राहुल गांधी ने पहले ही कह दिया था कि अगर पीएम मोदी ने बोल दिया कि ट्रंप झूठा है तो फिर ट्रंप खुलकर बोलेगा और पूरी सच्चाई दुनिया के सामने रख देगा। फिलहाल ट्रंप से खौफ खाए मोदी तो नहीं बोले, लेकिन हाँ, आरएसएस जरूर बोला है। जाहिर है कि आरएसएस जानता है कि ट्रंप के खिलाफ बोलने का और उसका प्रतिकार करने का नतीजा क्या होगा, लेकिन फिर भी आरएसएस ने दिल्ली में उपराष्ट्रपति चुनावों के बीच मीटिंग को सेट किया है और बीजेपी आला कमान को फंसा दिया है। खबर है कि कुछ बड़ा होने वाला है।
आनन फानन में आरएसएस ने अहम बैठक बुलाई है और खुद सर संघ चालक मोहन भागवत इस बैठक में शामिल होंगे। तो क्या बड़ा होगा और क्या धनखड़ के इस्तीफे के बाद मोदी का इस्तीफा होगा, सवाल खड़ा होता है, क्योंकि होने को तो कुछ भी हो सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि 75 का होने से पहले ही मोदी की कुर्सी डगमगा रही है। मोदी काल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागे भागे पहले तो नागपुर पहुंचे, भागवत को मनाया, लेकिन फिर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन पाया। खबर आई कि 21 जुलाई को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा, लेकिन उसी दिन अचानक से संसद का सत्र शुरू होते ही धनखड़ का इस्तीफा हो गया। धनखड़ के इस्तीफे के बाद पहले तो बीजेपी ने कहा कि उपराष्ट्रपति चुनावों के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी अपने ही दिए बयान से पलट गई है। बीजेपी आला कमान ने तय किया है कि बिहार चुनावों तक नड्डा ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे। एक तरफ बीजेपी आला कमान ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर खेल किया है, वहीं दूसरी तरफ आरएसएस ने उपराष्ट्रपति पद पर अपना दावा ठोक दिया है। वरिष्ठ पत्रकारों के सूत्रों की माने तो अगर इस बार मोदी शाह नहीं माने तो संघ के करीबी सांसद उपराष्ट्रपति चुनावों में क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। खबरें तो पहले ही निकलकर सामने आ रही हैं कि नायडू राहुल गांधी के संपर्क में हैं। ऐसे हालातों में क्या अमित शाह उपराष्ट्रपति चुनावों में रिस्क लेंगे और क्या पीएम मोदी आरएसएस के सामने घुटने टेक देंगे? जैसा कि आप जानते हैं कि पहली बार पीएम मोदी ने लाल किले से आरएसएस की तारीफ की। इस तारीफ के पीछे कांग्रेस ने खुलासा किया कि मोदी को भागवत की कृपा चाहिए ताकि 75 की उम्र के बाद भी पीएम बने रहें। लेकिन यहाँ पर कृपा तो छोड़िए, उल्टा बगावत शुरू हो गई है। फिलहाल जैसे खेल चल रहा है, ऐसे हालातों में 19 अगस्त की मीटिंग में आरएसएस वर्सेस बीजेपी में किसका उपराष्ट्रपति होगा, इस सवाल के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर भागवत के खेल पर आपको क्या लगता है? क्या मोदी जी 75 का होने पर इस्तीफा देंगे या फिर कि अमित शाह फिर से कोई जुगाड़ सेट कर देंगे? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए